लेकिन मैं एक बार क्या लखनऊ का रुख करूंगी, एक बार मैं लखनऊ का रुख करूंगी। मानस हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। मानस, जो यूपी से जो ये बयानों की जो बौछारें हो रही हैं, ये हिंदू मुसलमान, क्या यहां पर बीजेपी वही एक अपना बेस तैयार कर रही है क्या 2027 के लिए इन बयानों के जरिए? क्योंकि 2022 में हमने देखा 80 बनाम 20 की वो लड़ाई, लेकिन वहीं उसी 80 बनाम 20 की लड़ाई का जो नुकसान है वो 2024 में हुआ है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को। तो अब उसी के लिए एक लकीर खींची जा रही है 2027 के लिए। देखिए, पहली बात तो जो अधिकारी जरूरत से ज्यादा समझदार होते हैं वो शासन की मंशा समझ जाते हैं और उसी लाइन पर अपने बयान जारी करते हैं। हम्म। अब रही बात की जो होली और रमजान को लेकर के, जुमे को लेकर के जो ये बहस चल रही है, दरअसल पता नहीं कितने लोगों को जानकारी है या नहीं है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जो लखनऊ में ही है, यहाँ से काफी समय पहले ही, मुश्किल मिलाकर करीब एक हफ्ते पहले ही एक एडवाइजरी जारी की गई थी। उसमें कहा गया था, चूंकि हिंदू और मुसलमान यहाँ पर एक साथ रहते हैं और चूंकि जुमा हर बार आता ही, हर हफ्ते में एक बार आता है और होली अभी आ रही है, तो इत्तेफाक है कि जुम्मे के दिन होली पड़ रही है, लिहाजा जो टाइम है मस्जिदों में वो 1 घंटा बढ़ा दिया जाए और उसको तकरीबन 2 बजे के आसपास रखा जाए। और ये भी उन्होंने बताया, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने बयान में कहा और ये ऐलान भी किया कि ईदगाह में जो नमाज होती है जुमे की, वो 12:30 बजे होती है, वहां पर भी वो 2 बजे ही होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग अपनी दूर की मस्जिदों में ना जाएं, चाहे तो घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की एक एडवाइजरी ऑलरेडी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ में जारी हो चुकी, जो पूरे प्रदेश में एक तरीके से संदेश देती है। अब देखिए, जो ये बहस हुई कि एक सीओ साहब निकल करके कह रहे हैं कि जुमा जो है वो तो 52 बार आता है और होली एक बार आती है, आप अपने घरों में रहें। मुझे अपने ही पूरी जीवन काल में याद है, कई बार ऐसा हुआ कि जुमे के दिन होली पड़ी और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि एक होली तो शायद अलविदा की नमाज के दौरान भी पड़ी थी, तब भी कोई ऐसी कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हाँ, हुई। 64 साल अब बाद ये देखिए, जो संयोग है, सियासत इस संयोग पे जो हो है रही है इसकी ये एक अलग 64 साल विषय बाद है, पड़ रहा है। क्योंकि देखिए जी देखिए, ये मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये जो वेबसाइट्स में जो छप रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जरा सा इस पे एक बार मुझे लगता है कि इस पे एक बार नजर मारनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी पढ़ा कई जगहों पर कि ये ऐसा इतने सालों के बाद हुआ, लेकिन मुझे इन इन याद है इन कि बयानों के मायने रमजान क्या में है, मैं ये होली समझना पड़ती चाह रही रही और हूँ नमाज मानस के आपसे। समय भी, और ये जुमे का त्योहारों जी को लेकर, जी होली जी रमजान जी को जी जी लेकर इस तरह के मैं बयान आपसे यही कह आना। रहा था कि देखिए हाँ। जी 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 मैं आपसे यही बिल्कुल इसी का ही विश्लेषण करके बता रहा था कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव जब आता है और उसके बाद जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बनती है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधी एक लाइन पकड़ी और कहा कि बटोगे तो कटोगे। और आपने देखा होगा कि पूरे देश की सियासत उस नारे के इर्द गिर्द घूमने लगी और आपने देखा कि 2 उपचुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमबैक करती हुई नजर आई। उसके पीछे आरोप चाहे कोई कुछ भी लगाए कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उपचुनाव था, प्रशासन का दुरुपयोग है, लेकिन एक लहर दिखाई पड़ी। इस नारे ने बड़ा इम्पैक्ट डाला कि बटोगे तो कटोगे, यानी मतों के का जो सांप्रदायिक आधार पर जो ध्रुवीकरण है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जो उसका जो नेतृत्व है वो ये बताने में कामयाब रहा कि अगर हमारी तरफ हो तो आप सुरक्षित हो, बटोगे कटोगे एक है तो सेफ है। इन नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो अपनी रणनीति में परिवर्तन किया, दरअसल सीओ अनुज चौधरी का बयान उसी के विस्तार के तौर पर आप उसको देखा जाना चाहिए कि किस तरीके की लाइन चल रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि तमाम अलग अलग जिलों से भी इस तरीके के ऐलान किए गए कि आप जो है वो होली नमाज जो है वो 1 घंटे बाद कर लीजिए, जो कि होली पड़ रही है। एएमयू का एक विवाद हुआ कि एएमयू में होली नहीं खेलने दी जाती, अनुमति, एक कार्यक्रम को लेकर अनुमति मांगी गई थी, होली से पहले मांगी गई थी कि वो होली मिलन करना चाहते हैं वहां पे। उसमें थोड़ा सा विवाद हुआ, तुरंत एएमयू प्रशासन ने कहा कि नहीं ठीक है, हम एक जगह अलॉट कर दे रहे हैं, आप जाकर के वहां पर होली का त्योहार मना सकते हैं। तो देखिए, जो विवाद है उसके पीछे सियासत है और जो मूल जो कारण जिसको बनाया जा रहा है, दरअसल वो वैसे भी सुलझाया जा सकता था। हाँ, ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का इतिहास रहा है, चाहे दशहरा हो, राम बारात निकलती, आप देखते कई जगहों पर आगजनी और पथराव हो जाता है। कई बार कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार हिंसा देखने को हमें मिली। अभी आपने देखा कि अभी इंडिया ने क्रिकेट मैच जीता और आपने देखा कि देश के 2-3
शहरों में बिल्कुल। फसाद हो गया। लेकिन ये इसको अपवाद के तौर पर आप देख सकते हैं, कुछ शरारती तत्व हमेशा हर जगह रहते हैं जो इस तरीके का व्यवधान पैदा करते रहते हैं। शायद उनके लिए नसीहत थी कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। लेकिन यहाँ पर मैं जो ये कह रहा था कि इस बात को शायद इतना हाईलाइट नहीं किया गया, या ये बात उतनी ज्यादा मुखर होकर सामने नहीं आई कि लखनऊ में सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और उसके मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ये कह रहे हैं एक हफ्ता पहले ही कि हिंदू हमारे भाई हैं और उनके त्योहार में कोई खलल ना है, क्योंकि जुम्मा तो 52 बार आता है साल में, तो आप अपने जो नमाज का समय वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना, कोई आप बाहर निकले और कहीं होली चल रही आपके ऊपर रंग पड़ जाए, अगर आपको रंग से एतराज है तो या तो आप अपने घरों में नमाज पढ़ लीजिए, या फिर अगर मस्जिद है तो निकटवर्ती मस्जिद में जाइए। किसी खास मस्जिद में अगर आप दूर जाते हैं तो वहां भी जाने से परहेज करिए और थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा लीजिए, ताकि 2 बजे के आसपास ये माना जाता है कि रंग बहुत हद तक रुक जाता है, थम जाता है, बहुत कम ही लोग बाहर निकलते हैं, या जो अपने नाते रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं दोस्तों यारों में वही लोग बाहर निकलते हैं। आमतौर पर होली 2 बजे के आसपास समाप्त हो जाती है। तो ये एडवाइजरी जारी की गई थी। अब इसके बाद उस पर सियासत शुरू हो गई, तमाम लोग बयान देने लगे। तो देखिए जो पॉलिटिकल लोग हैं, अच्छा उस पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन आ रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं वो तो पहलवान है सीओ, तो उनकी तो भाषा ऐसी है, अगर वो बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। तो दरअसल सियासत त्योहार पर नहीं है, त्योहार के बहाने ये सियासत चमकाई जा रही है। और चूंकि 2027 का चुनाव है और अभी से तैयारी हिस्सा सबकी पूरी सभी है, बन रहे हैं, लिहाजा सत्ता इस पक्ष तरीके तो के इन बहुत बयानों सारे के बयान, जरिए बहुत सारे हवा तो दे मौके ही रहा आपको है, देखने को मिलते विपक्ष हैं। भी उसका हिस्सा बन रही है।